छत्तीसगढ़ दुर्ग देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद स्कूलों की खस्ता हाल और उनमें हो रहे हादसों में जा रही बच्चों की जान को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की। पार्टी के ऐलान के तहत आम आदमी पार्टी की दुर्ग जिला इकाई के द्वारा हाल ही में बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी में 3 साल की बच्ची पर छत से सरिये के गिरने से हुई मौत का हवाला देते हुए सिटी कोतवाली थाना दुर्ग में इस बाबत शिकायत पेश कर शासन से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा को केवल सत्ता हासिल करने की पड़ी है। क्षेत्र की आम जनता और बच्चों की इन्हें कोई चिंता नहीं। भारत साम्राज्य की वाले जगह तो हम ये ज्ञापन देने आए, जैसे प्रदेश भर में जो शिक्षा विभाग को लेकर है, आंगनबाड़ी को लेकर है, जो वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। इससे बिलासपुर में तालपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची ऊपर पाइप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन नहीं ले रहा है। इस संबंध में हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए और आंगनबाड़ी में जो भी पद में है उनके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे कि उस बच्ची को न्याय मिले और ऐसी घटना जो प्रदेश में हो रही हैं इस घटना पर रोक लगाई जा सके। कारण क्या है, ये घटनाएं होती रहेंगी और यदि जवाबदारी नहीं ली भाजपा सरकार ने तो हम लोग आगे चल के और भी इससे ज्ञापन देंगे और उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही, सिर्फ सत्ता में आके सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है और कुछ नहीं कर रही, जनता के हित में कुछ काम नहीं कर रही है। आपका परिचय? मैं दिवाकर सिंह ठाकुर, महासचिव दुर्ग शहर के खिलाफ आज अपराध पंजीबद्ध कराने आप दुर्ग से। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी हाल में ही बिलासपुर जिले के एक आंगनबाड़ी में मासूम बच्ची जो 3 साल की थी, उसका आंगनबाड़ी के अंदर में ही वहां पे छत से गिरे रॉड से उसकी डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें था शिक्षा व्यवस्था की जो एक बदहाली है, और उससे भी बड़ा कारण कि वो गरीब परिवार से बच्ची थी और 1 हफ्ते तक किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने वहां पर इस मामले को संज्ञान में लिया, काफी मशक्कत की, उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। ये मामला इतना गंभीर इसलिए हो जाता है कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्था भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही चरमराई हुई है। हाल ही में झालावाड़ में भी आपको पता होगा कि 7 मासूम बच्चों का छत गिरने से मौत हो गया था। इन सारी चीजों को देखते हुए कि कितनी लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और इस डबल इंजन की सरकार में ना ही कोई कानून व्यवस्था रह गई, ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था रह गई है। हम लोगों ने हाल ही में पूरे प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वेक्षण किया था, हम लोगों ने निरीक्षण किया, वहां पर पाया बहुत से बिल्डिंग जर्जर हैं, बहुत से बिल्डिंग खस्ता हाल में पड़े हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है, कोई भी बच्चे इस प्रकार की घटना का शिकार हो सकते हैं। इसमें पूरी की पूरी लापरवाही शिक्षा व्यवस्था की है। और रही बात एक महिला बाल विकास एवं मंत्रालय की, तो उनकी जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि एक मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, 1 हफ्ते तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। छत्तीसगढ़ की सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है, बेशर्म हो चुकी है, इन्हें कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें सत्ता हासिल करने की पड़ी हुई है। तो ये आज इतना गंभीर मामले में इस पे एफआईआर तो निश्चित ही शिक्षा विभाग पर और महिला बाल विकास मंत्री के ऊपर होना ही चाहिए। अभी और कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमारी यही मांगे है कि इस मामले को लेकर बड़ी ही गंभीरता से जांच हो, और इस जांच को लेकर ही हमने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी जिलों में हमने आज आवेदन सौंपा है कि शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास के ऊपर में जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।